तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, जो लिखा गया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। और ये चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी फॉर 2021, और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ सदा नीरा के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, और कल का जो वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग जो ओ सदा नीरा के सारांश को समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। इस नोट्स को पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। दोनों सब्जेक्ट के लिए आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट का फोटो लेकर के आप व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। ये बातें याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो है 14 मई 1978 को है ना, यानी कि इनकी मृत्यु जो है 1978 को हो जाती है। तो ये मृत्यु को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन में से ऐड नहीं किया हूं। तो जन्म 1917 में और मृत्यु 1978 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो बिहार में जो शरण लेने के लिए जो लोग आए थे वो पूर्वी बंगाल से आए थे। लेकिन ये बात याद रखना है कि बिहार में जो शरण लेने के लिए लोग आए थे कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नववधु जब पहली बार अपने पति को कलेऊ देने जाती है तब उसके सिर पर क्या होता है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नई नवेली दुल्हन जो होती है, तो नई नवेली दुल्हन जब पहली बार अपने पति को है ना, अपने पति को नाश्ता लेकर के नाश्ता देने के लिए जाती है। कलेऊ का मतलब कलेवा, यानी कि नाश्ता। नाश्ता लेकर के जब जाती है तो उसके सिर पर क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीठा, है कि नहीं? पीढ़ा किसे कहते हैं? तो पीढ़ा जो है ना, एक छोटा सा चरपाई होता है जिस पे बैठ करके लोग जो सो नाश्ता करते हैं। और ये लकड़ी का ही बना हुआ होता है और प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है, बहुत ही छोटा होता है कि नहीं, जिसको आप लोग आम लैंग्वेज में जो है सो पीढ़िया भी कहते हैं। ये सर पे आराम से इसको जो है सो रख सकते हैं। तो नाश्ता जिस पे बैठ करके खाया जाता हो उसको हम लोग जो पीढ़ा कहते हैं, तो वो उसके सर पे जो है सो होता था। तो सही आंसर जो सी यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? तो एकांकी आप लोग समझते ही होंगे, वन एक्ट प्ले, यानी कि ड्रामा का एक प्रकार है। तो माथुर जी के किस एकांकी का मंचन यानी कि स्टेज पे जो है सो परफॉर्म हुआ था 1936 ईस्वी में? तो मेरी बांसुरी जो है इसी एकांकी का स्टेज परफॉर्म जो है सो 1936 ईस्वी में हुआ था। ये बातें आप लोग को याद रखनी है। मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो ये मेरी बांसुरी जो है ये पहली बार अगर किसी पत्रिका में छपी थी, प्रकाशन हुआ था, तो वो कौन सी पत्रिका है? सरस्वती है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुंडलिक जी कौन है? तो पुंडलिक जी जो है सो एक शिक्षक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। जगदीश चंद्र मूल्यतः क्या है? तो जगदीश चंद्र जो है सो मूल्यतः देखेंगे तो ये नाटककार है। हालांकि आपके चैप्टर में जो आपके जो बुक में जो चैप्टर है वो निबंध है, यानी कि ओ सदा नीरा जो है सो एक कह सकते हैं निबंध है। लेकिन ये जो जगदीश चंद्र माथुर जो थे, ये खास करके जो है सो नाटक लिखा करते थे, इसीलिए दुनिया इसको जो है सो नाटककार के रूप में जानती है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो देखिए जगदीश माथुर को दो मुख्य अवार्ड जो सो मिला है। पहला तो कालिदास अवार्ड और दूसरा बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे कालिदास है। तो कालिदास यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक आप सब जानते ही हैं, जगदीश चंद्र माथुर है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी मैं बता ही दिया हूं, दो सम्मान। तो एक सम्मान तो आप लोग देख चुके कालिदास, और दूसरा सम्मान जो है बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है।
ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा, देखिए ओ सदा नीरा जो है ना, सो लोग जो है सो सदा नीरा को किस रूप से जानते हैं? गंडक के नाम से जानते हैं। और जो प्राचीन साहित्य है, तो प्राचीन साहित्य में गंडक को कई जगह पे जो है सो सदा नीरा कहते हुए लोग जो है उस साहित्य में देखने को जो है सो मिल रहा है। तो सदा नीरा कही या गंडक बात जो है सो एक ही है। तो गंडक को ही जो है सो सदा नीरा का जो है सो आधार है, और इसी आधार को लेते हुए जो सो ये निबंध जो है सो लिखा गया हुआ है। और सदानीरा का जो मतलब होता है, वो सदानीरा का मतलब क्या? वैसी नदी जो हमेशा बहती हो, है ना, हमेशा बहती हो, उसको जो है सो सदानीरा कहते हैं। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? तो आप सब जानते होंगे 1917 में। तो देखिए यहाँ पे जो चंपारण जो शब्द आ रहा है, तो ये जो चैप्टर है ओ सदानीरा, तो ये स्पेशली चंपारण पे ही आधारित है कि चंपारण में जो गंडक नदी है, आज चंपारण बाढ़ का शिकार बार बार क्यों हो रहा है, चंपारण में जो है सो हर साल इतना बाढ़ क्यों आता है। इस साल भी आप लोग देखते होंगे कि चंपारण बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। तो इस चंपारण पे ही ये चैप्टर जो है सो आधारित है। गंडक जो चंपारण में है, उसी पे ये चैप्टर जो है सो लिखी गई है। जब मैं सारांश का वीडियो लेकर के आऊंगा तो आप लोग को जो है सो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थपताई के अद्भुत अद्भुत आकृति है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नंदनगढ़। यानी कि विशाल स्तूप जो है सो प्राचीन स्तूप कह सकते हैं, वो कहाँ मिलता है? तो नंदनगढ़ में मिलता है। और ये नंदनगढ़ कहाँ है? पूर्वी चंपारण में ही है। आपको बेतिया से 28 किलोमीटर दूरी पे है ये, या फिर कह सकते हैं नरकटियागंज से जो है सो ये 14 किलोमीटर दूरी पे है। तो एक छोटा सा एक ग्राम है, लेकिन वहां पे जो है आपको विशाल स्तूप प्राचीन जमाने का देखने को जो सो मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो माथुर जी को जो है सो विद्या वरिधि के नाम से जो है सो लोग जानते हैं, इस नाम से उसको विभूषित किया गया है। विद्या का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, और वरिधि का मतलब होता है सागर, यानी कि विद्या का सागर, समुद्र। तो सही आंसर ए हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। तो सही आंसर सी हो जाएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जो है वो जंगलों की कटाई है कि नहीं? हमेशा जो है सो जंगल की कटाई होती रहती है, और जंगल की कटाई की वजह से ही हर तरफ बाढ़ आता है, या फिर बेमौसम जो है सो बरसात होती रहती है। अगर बेमौसम बरसात को रोकना है या फिर बाढ़ को कम करना है, तो जंगल की कटाई कम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो है सो लगाने होंगे। अब देखिएगा तो हर साल ये देखिएगा कि लोग जो है सो पानी के लिए तरस जाते हैं, पानी रहता ही नहीं है, बरसात होती नहीं है, और जब बारिश होने लगती है तो लगातार इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाता है। उसकी वजह क्या है? पेड़ पौधे की कटाई, जंगलों की कटाई। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी के निबंध कैसे हैं? तो माथुर जी के जो निबंध है वो कैसे हैं? ललित है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा निबंध निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो पटना, सॉरी पटना कह रहा हूँ, चंपारण। तो सही आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।